नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। 5 दिनों तक चलने वाले दीपों के उत्सव दीपावली की शुरुआत हो गई है और दीपावली को हम पंच पर्व भी कहते हैं। शुरुआत इसकी देखिए तेरस यानी कि त्रयोदशी की तिथि से होती है और इसी दिन भगवान धन्वंतरी के पूजन का भी विधान है, जिससे हर साधन धन धान्य के साथ आरोग्यता का भी वरदान पाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी अमृत फल देने वाली होती है और शुभ मुहूर्त में की गई आराधना उपासना भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी और कुबेर का भी आशीर्वाद अपने साथ लेकर आती है। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह। क्योंकि आ गया है दीपावली का त्योहार। पंचांग कहता है कि कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू होता है। भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण में वर्णित कथा कहती है कि समुद्र मंथन पर कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अवतरित हुए थे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देव माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन बर्तन खरीदकर धन्वंतरी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार की तिथि के साथ धनतेरस की पूजा। धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में हर काम का फल 3 गुना मिलता है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी के लिए सबसे शुभ और पावन दिन माना जाता है। लिहाजा सुबह से शाम तक इस बार आपके पास खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त होंगे। सुबह 6:06 से 11:31 तक त्रिपुष्कर योग होगा। सुबह 11:42 से 12:26 तक अभिजीत मुहूर्त होगा। दोपहर 1:33 से 2:18 तक विजय मुहूर्त। धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमग हो रहे हैं। बाजारों में शाम दिन जैसी रोशन दिख रही है। दीपावली का मौसम है और इस त्योहारी मौसम में आपको मार्केट में तमाम भीड़ नजर आएगी। वजह साफ है कि हर कोई चाहता है कि शॉपिंग की जाए, इस समय शॉपिंग का लुत्फ उठाया जाए और इसी वजह से दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में आपको भीड़ देखने को मिलेगी। धनतेरस पर सबसे ज्यादा खरीदारी शाम को ही की जाती है, इसीलिए अब शाम के शुभ मुहूर्तों को भी जान लीजिए। शाम 5:05 से 5:29 तक गोधूली काल। शाम 5:35 से 8:11 तक प्रदोष काल। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान
धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए लगभग 2 घंटे का वक्त मिलने वाला है। शाम 6:18 से रात 8:11 तक। ये मुहूर्त केवल पूजा के लिए ही नहीं बल्कि खरीदारी के लिए भी शुभ माना गया है। मैं आपको बता दूं कि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में सोने का कलश था और उस सोने के कलश में अमृत भरा हुआ था। अब चूंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे और कलश एक बर्तन है, इसीलिए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई मुख्य रूप से। और बर्तन भी अगर पानी का बर्तन हो, गिलास हो, लोटा हो, जग हो, पानी का पात्र हो, अगर वो खरीदें आप तो सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। और अगर वो नहीं भी खरीद पाते हैं तो सामान्य बर्तन जरूर खरीदिए। बर्तन खरीदने से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि धनतेरस का मुख्य महत्व बर्तन खरीदने से है। उसके अलावा आप चाहिए तो आभूषण वगैरह खरीद लीजिए, लेकिन वो परंपरा वास्तविक नहीं है। वास्तविक परंपरा केवल बर्तन खरीदने की है। धनतेरस पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि धनतेरस पर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए अगर आप धनतेरस पर कोई खरीदारी करते हैं बिल्कुल करिए, लेकिन साथ में दान भी जरूर करिए। दान करना आपके लिए विशेष शुभ होगा, विशेष अनुकूल होगा। समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सोने, चांदी, तांबे, पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर पूजन का भी विधान बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर कुबेर यंत्र का पूजन किया जाए तो साधक को कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती। धनतेरस के दिन ही रात में यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। मान्यता है कि धनतेरस ही वो पहली तिथि है जिस दिन दीपावली के इन 5 दिन के पर्वों में मां लक्ष्मी साधक के घर में प्रवेश करती हैं। तो इस धनतेरस में शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी और जलाइए कामना का दीपक, जिससे मां लक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत का कलश था। इसलिए भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता भी माना जाता है, आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। विष्णु अवतारी भगवान धन्वंतरी इसीलिए दिवाली के पहले दिन ही आरोग्यता का वरदान आपके लिए लेकर आते हैं। पुरानी कहावत है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। भगवान धन्वंतरी आरोग्यता के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। पृथ्वी पर आरोग्यता और चिकित्सा के ज्ञान को फैलाने के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। पुराणों में भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य की कथाएं मिलती हैं। मान्यता है कि देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का प्रयास शुरू किया, जिसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई।
मंदार पर्वत को मथानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया और वासुकीनाग को मथानी की रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। ये चिकित्सा के देवता है। जड़ी बूटियों से भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य के देवता की धन्वंतरी के दिन पूजा, धनतेरस के दिन पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब भगवान धन्वंतरी जो 16 दुर्लभ वस्तुएं निकली थी, उसमें भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर निकले थे और भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक है। इस दिन जड़ी बूटियों से इन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। पुराण कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश था। भगवान धन्वंतरी चतुर्भुजी हैं, भगवान विष्णु की तरह ही। इनके एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र रहता है, जबकि बाकी दो अन्य हाथों में जलुका और अमृत का कलश होता है। इनकी प्रिय धातु पीतल मानी जाती है, इसीलिए धनतेरस के शुभ और पावन पर्व पर पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा बरसों से सनातन धर्म में चलती चली आ रही है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का देवता मानते हैं। भगवान धन्वंतरी ने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उनके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। भगवान धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही सुरक्षित पाई जाती है, जिसे आयुर्वेद का मूल ग्रंथ कहते हैं। आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था, जिसे बाद में चरक आदि ने परंपरा को आगे बढ़ाया, आयुर्वेद को विकसित किया। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। आयुर्वेद के ज्ञाता मानते हैं कि भगवान धन्वंतरी ने लगभग 100 प्रकार के मृत्यु का वर्णन अपने ग्रंथों में किया। साथ ही भगवान धन्वंतरी ने मानव जीवन की आयु की एक एक माप भी बताई थी। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्गधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि ग्रंथों में भगवान धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी आयुर्वेद का प्रमाण मिलता है, जिसमें चिकित्सीय और आयुर्वेदिक तथ्यों के प्रमाण स्थापित हैं। भगवान धन्वंतरी के मंदिर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में मिलते हैं, लेकिन केरल और तमिलनाडु में भगवान धन्वंतरी के धाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है, जिस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और उसके बाद पूरे विधि विधान से देवों की आराधना होती है। धनतेरस पंचांग का वो पहला पर्व है जब दीपावली से पहले माता लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी और कुबेर के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो इस बार भी शुभ मुहूर्त में कीजिए माता रानी का आह्वान, जिससे आपको मिल सके धन धान्य के साथ कल्याण का शुभ वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त है धर्म सूत्र का। परंपरा और रिवाज के वो स्तंभ जो आज तक हमारे जीवन की नींव को मजबूत करते रहे हैं। तो आप भी जानिए इसके बारे में और इन्हें अपनाइए।